दुनिया में मैंने एक ही व्रत किया है अभी तक, और वो है शिवरात्रि। फरवरी में एक ही उपवास किया हूँ, मतलब व्रत बोल के शिवरात्रि, और वो किया था, हमारी पत्नी से प्रेम हो गया था, तो मैंने उसी लिए किया था। आपको खुद पता होता है आपने किस तरह की फिल्म बनाई है, एंड आई एम श्योर एटलीस्ट जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं आगे भी जो जुड़े हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं ये होनी चाहिए, तो आई एम श्योर वो खुद, या हम खुद स्क्रिप्ट पढ़ के बोलेंगे कि ये इट शुड बी ए, यू नो। ऐसी फिल्में ऐसे पहले भी हो चुका है जहाँ पे खुद प्रोड्यूसर्स ने एटलीस्ट हम जो सुनते आए हैं बोला दैट वी शुड बी गुड। हाय गाइस, वेलकम टू peepingmoon.com और मैं हूं अंकिता, और आज हमारे साथ हैं ओ माय गॉड 2 के सितारे पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम। वेलकम। थैंक यू। धन्यवाद अंकिता। सबसे पहला सवाल, हमारे देश में हम रिलीजन जैसे एक मुद्दे को जितनी लंबे तरीके से डिस्कस करते हैं, लोगों के उसके ऊपर डिफरेंट विचारधाराएं हैं, क्या कहीं अभी भी हम एक सेक्स जैसे टॉपिक को या सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक को टैबू कंसिडर करते हैं? आई थिंक अगर एजुकेशन की बात की जाए तो सेक्स एजुकेशन के फिर मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। एक बात को कहने का तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। आपकी फिर क्या विचारधारा है उसको लेके, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। जब फिर आप, जैसे हम बोलते हैं ना, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपका नज़रिया है, वो बात उस पर आ जाती है। तो जब आप अगर आप सेक्स की बात करें, उसे अगर आप एजुकेशन से जोड़ें, तो वो साइंस, तो वो उसका आउटलुक या उसका नज़रिया या उसकी ज़रूरत वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग कैटेगरी में आती है। और आई विश हम ये बात फिल्म देखने के बाद कर रहे होते, आपकी फिल्म देखने के बाद, तो ज़्यादा आसान होता है इसे एक्सप्लेन करना। पर इसलिए संक्षेप में यही कह सकती हूँ दैट आप प्लीज़ फिल्म देखिए, और फिल्म के बाद भी अगर आपको लगता है ये एक टैबू है, जहाँ तक कि एजुकेशन की बात की जाए, तब फिर उस पर बात की जा सकती है, या फिर नहीं की जा सकती बिल्कुल, कि ये फिल्म देखने के बाद भी अगर आपको ऐसे लगता है। पंकज जी, आपसे तो ये सवाल मुझे शुरू करना ही पड़ेगा। आपने क्या पहला पार्ट देखा है? नहीं। क्योंकि जब ट्रेलर आया तो कांजी सबके लिए, इससे पहले परेश रावल ने बहुत उम्दा काम किया। जी, मैंने नहीं देखा है। क्योंकि सबका कंपैरिजन था कि अब हम एक दूसरे कांजी को इस रूप में कैसे देखेंगे। आपसे क्या लोग पूछ रहे हैं क्या उन कंपैरिजन के बारे में? नहीं, मुझसे हाँ, ऑल टुगेदर नई प्लॉट है, नई दुनिया है, नया किरदार है। ये कांजी भाई सिर्फ कांति भाई नाम वैसा है कांति, बाकी तो दुनिया, कहानी, लैंडस्केप सब अलग है, तो उससे तुलना होने की आवश्यकता नहीं है। परेश सर हमारे सीनियर हैं, हमारे खुद के पसंदीदा अभिनेता हैं, हम सब उनको आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुलना तो हो ही नहीं सकता है उनसे कैसे तुलना। आप दोनों के किरदार में ना एक बहुत कॉमन बात है, स्टेप बाय स्टेप पूछूंगी। आपने क्रिमिनल जस्टिस में लॉयर का किरदार बहुत उम्दा तरीके से निभाया, लोगों को बहुत पसंद है। इस बार ये आप पेटिशनर बने हैं, आप लॉयर नहीं हैं कोर्ट में। कैसा था एक्सपीरियंस, पहले आप बताएं। अच्छा था, बढ़िया था, बहुत मजा। फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा आगे क्या होता है। इसमें भी ट्विस्ट है। भी आधा है। I promise you. No. I'm saying इनसे रिलेटेड जो आप कह रहे हैं पिटिशनर है या ये क्या है? It's still incomplete. I promise you. अब मुझे लग रहा है कि ये फिल्म देखने के बाद ये चर्चा करनी चाहिए थी हमको। और आपने 32 गुल मीटर चालू में एक लॉयर का किरदार निभाया है, तो कुछ वो वाला कुछ एक एक्सपीरियंस आपको कोर्ट रूम का रहा? क्योंकि यहाँ तो एज यू सेड मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा ये लॉयर से पिटिशनर, पर आपका लॉयर का कैसा रहा? नहीं, बिल्कुल अलग, और अलग होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मुझे ये फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और अमित ने ये पहली बात ये बोली दैट आपने जो अगर कोई किरदार किया है इस तरह का पहली फिल्म में, लोग भूल जाएंगे, आप खुद भूल जाएंगे। एंड आफ्टर वॉचिंग द फिल्म आई नो, आई कैन वाउच दैट मुझे नहीं लगता कोई भी आपको पिछले किरदार की झलक इसमें मिलेगी, या बिल्कुल ही एक अलग अप्रोच होनी भी चाहिए। वो मेरा काम है एज एन एक्टर, कि अदरवाइज फ़ायदा नहीं है फिर काम करने के लिए। यू नो, लॉयर्स बहुत सारे हैं लाइफ में, जर्नलिस्ट बहुत सारे हैं लाइफ में, एक्टर्स बहुत, बट दे यू ऑल आर डिफरेंट, एवरीबडी स्टिल डिफरेंट। एक ही अगर आर्टिकल्स उतने ही हैं, पर कैसे, पर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, बट वाई आर दे स्टिल सम रियली, यू नो, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, नॉलेज वही है जो सबने शायद
पढ़ा होगा ऑफ कोर्स, जितना डेप्थ में पढ़ेंगे उतना सीनियर होते जाएंगे, बट दे आर ऑल डिफरेंट. सो एज एन एक्टर, even if I've played lawyer before, it's my job to make sure that not even for 1% आपको उसकी झलक या आपको याद आनी चाहिए. अब ज़बरदस्ती कोई ऐसे लिखना चाहे तो मैं कुछ नहीं करती, फिर आप वो वाले जर्नलिस्ट. पंकज जी, आपको मुझे यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा अगर मैं गलत पूछ रही हूँ. विकिपीडिया की जानकारी के हिसाब से आपके पिता एक फार्मर और एक हिंदू प्रीस्ट दोनों रहे हैं. क्या आपका उसका इन्फ्लुएंस आपकी अपब्रिंगिंग पे कैसा रहा? बिल्कुल वैसा रहा. मैं जैसा आदमी बना हूँ वो उस अपब्रिंगिंग का ही है. घर से ही थोड़ा धार्मिक आध्यात्मिक माहौल था. मेरी माँ बहुत धार्मिक महिला है, तो वो तो हर महीने का 3 दिन उपवास रखती थी. अभी जाके मना कराने में भी हमारे मतलब पसीने छूट गए. वो 88 की हो गई है, मना छोड़े ही नहीं उपवास. तो जाके समझाया गया कि भैया अब आपका उम्र नहीं अलाउ करता है तो अब छोड़ दो. तो अभी भी वो एक दिन मतलब फलाहारी रहती हैं, फल खाती हैं. तो बचपन हमारा ऐसे माहौल में गुजरा है. हम सत्यनारायण भगवान का कथा, पूजा, त्यौहार, गणपति, शंकर जी, दशहरा, इन्हीं के बीच पले बढ़े हैं. तो दुनिया में मैंने एक ही व्रत किया है अभी तक, और वो है शिवरात्रि. फरवरी में एक ही उपवास किया हूँ, मतलब व्रत बोल के शिवरात्रि. और वो किया था, हमारी पत्नी से प्रेम हो गया था, तो मैंने उसी लिए किया था कि भगवान इससे कार्यक्रम. तो फरवरी महीना था उस साल, शिवरात्रि फैब में था. आई थिंक तारीख याद नहीं है. तो खैर मैं रहा हूँ, ऐसा मेरी परवरिश हुई है. ये फास्ट वाला तो मेरे को लोगों को बोलना पड़ेगा, थोड़ा लोग सीरियसली ले लें हम लोगों के लिए भी. Yami, how do you evaluate religion or being religious in your life as an individual? What's your take on it? Because it's a vast concept. It's not necessarily supposed to be कि मूर्ति पूजा या एक मंदिर जाना या किसी भी तरीके से ईश्वर को पूजना. As an individual, आपका क्या belief है when we talk about religion in general? For me and my family, what we understand religion almost becomes a way of your life. एक कंडीशनिंग जिसे कहते हैं कि आप, जैसे वही मैं बात कर रही थी, नॉलेज वही है. एक क्लास में सबको सेम बात पढ़ाई जाती है, और कौन क्या ग्रैस्प करता है और क्या समझता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है, राइट. और हमारी ऑफ कोर्स मैं भी जब पंकज जी के आंसर सुन रही हूँ तो मुझे भी वही याद आ रहा है कि आपकी अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हो. हम लोग पुजारी हैं हिमाचल में, ज्वालामुखी माता के, नैना देवी माता के, कांगड़ा देवी माता के, ब्रजेश्वरी देवी माता के तो हमें आस्था बहुत है. faith is immense, and what I realize that faith does to you सिर्फ एक मंत्र की बात नहीं है. और उस मंत्र को एक्चुअली मेरी मम्मी ने हमेशा, जब मैं पढ़ती हूँ दुर्गा सप्तशती, बट उन्होंने कहा हिंदी में ज़रूर पढ़ना. वहाँ पे संस्कृत भी लिखा होता है पर हिंदी भी ज़रूर लिखा होता है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या बोल रही हो. ये सिर्फ पढ़ना या सुनना काफ़ी नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं. एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो पावरफुल कि वाकई रियल लाइफ में भी अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हो, या अगर आप ऐसे पॉइंट पर हो जो आपको लगता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट टेस्ट, और आप बिल्कुल लग रहा है कि इट कांट गेट वर्स देन दिस और एनीथिंग नेगेटिव, आई रियली थिंक अबाउट इट. मैं सिर्फ वहाँ बैठ जाती हूँ तो वो सिर्फ एक पूजा, सिर्फ एक दिखाने के लिए नहीं होती, उसको मानने की बात है कि आप क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं उन शक्ति से अपने साथ. सो उसमें प्यार भी है, उसमें फियर भी है, उसमें फेथ भी है, उसमें फ्रेंडशिप भी है, उसमें सब कुछ है. that's our understanding of बिल्कुल. और वो पूजा जो है ना, वो आपके आचरण में भी आने चाहिए. कि धर्म जब तक आचरण में नहीं आया तब तक मुकम्मल नहीं है. सिर्फ बातें ना हो. सब हर जगह लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए. हर धार्मिक पुस्तकों में ये बात है कि झूठ, असत्य मत बोलो, पर वो सिर्फ वहीं तक ना हो, आपके आचरण में आए. हर जगह लिखा है करुणा हो, दया हो लोगों में, तो वो सिर्फ वहीं पढ़े नहीं, उनको आचरण में भी लाएं.
as school में was a common thing, practice what you preach. Your way of life, it Your way kind of of life. becomes, you know, and we're human, we will make mistakes. गलती तो हम सबसे होती है रोज कुछ ना कुछ. It's not possible, but the fact that you realize it, आप सोचते हैं 2 पल कुछ गलत ना हो जाए, I think वो सोच भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही कंडीशनिंग से आती है. करेक्ट. आई थिंक आप अक्षय के साथ एक बार काम कर चुके हैं पहले बच्चन पांडे में, और आपका ये शायद फर्स्ट प्रोजेक्ट है उनके साथ. वो फिल्म में प्रोड्यूसर के तौर पे भी हैं जी, और भगवान शिव भी हैं. हाँ, भगवान शिव भी हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड मैं ऐसे बोलूँगी. नहीं, ये तो फिल्म देखने पे आपको पता चलेगा. अभी क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रही थी यही कि मैं उन्हें क्या बुलाऊं, भगवान शिव के मैसेंजर ऑफ गॉड. 11 को बुलाइएगा आप फिल्म देखने के बाद, उसी दिन ये रहस्य खुलेगा. बट अक्षय एक अभिनेता होने के तौर पे, जब एक अभिनेता एक फिल्म के प्रोडक्शन साइड पे भी होते हैं, कौन सा रोल आपसे पर्सनली आप उनको बेटर पसंद करते हैं, एक अभिनेता के तौर पे, एक प्रोड्यूसर के तौर पे? व्हाट इज मोर कंफर्टेबल विद अक्षय? नहीं, अभिनेता के तौर पे हमारे सामने तो फिल्म में अभिनेता के तौर पे ही थे, और वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, और ऐसे सब्जेक्ट को बनाने का चयन करना, इसके लिए एक अलग से साधुवाद और उनका सम्मान होना चाहिए, प्रशंसा तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में उनके मतलब स्टेचर के अभिनेता जल्दी हाथ नहीं डालना चाहेंगे. तो वो चूँकि सोशल इश्यूज़ पे फिल्में पहले बनाते रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये मेरे मतलब जीवन की 2-3 अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म है. तो फिल्म जिस मकसद से, जो कहानी बात कहना चाहती है, जो विचार है, वो अपार्ट फ्रॉम ये सेंसर के बदलाव, ये सब के बावजूद बहुत सुंदर तरीके से अभी भी आ रहा है फिल्म में, तो उस पर बहुत असर नहीं है. यामी, जब हम एक सेंसर की बात करते हैं, एक फिल्म के सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, क्या इन सारी खबरों के बीच में हम फिल्म का मूल महत्व क्या पीछे रह जाता है? क्योंकि आपको एक बड़ी कहानी बताने की कोशिश करें, एक ऐसा मुद्दा शायद सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं आया पर्दे पे, तभी वो कहानी बताई जा रही है. क्या इन सब शोर के बीच में ए सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट, लोगों का कहना करना, क्या वो फिल्म का मूल रूप कॉम्प्रोमाइज़ होता है? हाँ, आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो आपको खुद पता होता है आपने किस तरह की फिल्म बनाई है, एंड आई एम श्योर एटलीस्ट जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, आगे भी जो जुड़े हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं ये ए होनी चाहिए, तो आई एम श्योर वो खुद, या हम खुद स्क्रिप्ट पढ़ के बोलेंगे कि ये इट शुड बी ए. यू नो, ऐसी फिल्में ऐसे पहले भी हो चुका है जहाँ पे खुद प्रोड्यूसर्स ने एटलीस्ट हम जो सुनते आए हैं बोला दैट वी शुड बी गिवन. हाँ, कि हमारा कंटेंट वही इसी के लिए है, के लिए है. बिल्कुल वो सही है, बट एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट द सेंसर बॉडी आल्सो उनकी ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है, बहुत एक आसान नहीं है उसको बैलेंस करना. वो भी एक कोशिश ही कर रहे हैं, बट एक यू नो एक फिल्म बहुत टाइम लगता है बनने में, उससे पहले लिखने में सालों का काम है ऑलमोस्ट. तो उसको समझाना कुछ पलों में, पता नहीं, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, स्पेशली कुछ ऐसे चेंजेस या कुछ ऐसी बातें जो लगता है कि नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और ऐसा लोग भी नहीं सोचेंगे. जो बिल्कुल ही जैसे होता है ना कि ये तो बिल्कुल 100% गलत है या सही नहीं है या ये सूटेबल नहीं है, वो समझ आएगा सबको, वो सबको यूनानिमसली समझ आ जाएगा. यू नो, फिर हमें खुद लगता है कि हाँ वो मतलब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ये ठीक है, या ये एक मिडिल ग्राउंड पे आ सकता है. तो कुछ कई बार ऐसे होता है कि मतलब बहुत मुश्किल होता है. आई कैन अंडरस्टैंड सालों भर का थॉट, और उसको कुछ पलों में समझाना, कन्विंस करना, और मुश्किल है. इट्स डिफिकल्ट. पंकज जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगी. आपकी एक बेटी हैं, उस संक्षेप में पूछना चाहूँगी कि अभी हम यामी के साथ जैसे शुरू में सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, क्या हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने फिल्म नहीं देखी तो मैं एग्जैक्टली वो मुद्दा नहीं समझ पा रही, लेकिन फिर भी जितना मेरा ट्रेलर का अंडरस्टैंडिंग है, क्या हम हमारे देश के स्कूल्स में, क्या हमने बहुत देर कर दी ऐसे सब्जेक्ट को लाने में, या लोगों को सेंसिटाइज करने में, इस बारे में खुल के बात करके लाने में, कि स्कूल के उससे पूछें, क्योंकि आपके घर में भी आपकी बेटी है, शायद वो भी आपसे वार्तालाप करती होंगी, या आपने भी उनकी कभी क्वेरीज का आंसर दिया होगा. आप एज अ पेरेंट एंड एन एक्टर,
क्या फील करते हैं इस चीज़ के बारे में? ये तो 11 अगस्त को पता चलेगा। हाँ, ये मैं मान रही हूँ। ये सब कुछ उसी में है। 11 अगस्त को आपके लगभग सारे सवालों के जवाब हमारी कहानी में ही है, स्टोरी के अंदर। मेरी और मेरी पेरेंट्स के नाते बोलेंगे तो मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, मेरे पिताजी का मेरी बहन के साथ रिश्ता, मतलब उनकी बेटी हाँ। मेरे बाबूजी और उनकी बेटी, मेरी और मेरी बेटी में लगभग जमीन आसमान का अंतर है। कि मैं मेरी बेटी के सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ बताती है मुझे, और लगभग हम मित्रवत हैं, लगभग बोल रहा हूँ। उसको मालूम है कि कुछ गलती नहीं करना है, पापा डांट सकते हैं, नाराज़ हो जाएंगे, मैं डांटता नहीं हूँ। माँ भले डांट देगी, मैं कभी नहीं डांटता हूँ, मैं समझाता हूँ। तो मेरा तो बहुत अच्छा संबंध है, और आई एम श्योर कि मेरा मेरी बेटी के साथ जो संबंध है वो 90 नहीं तो एटलीस्ट 70% पेरेंट्स के पिता का बेटियों के साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी समाज से आता हूँ, मैं भी कोई किसी और ग्रह का नहीं हूँ। और वो होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है दोनों के लिए, बाप के लिए भी और बेटी के लिए भी, दोनों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसलिए 11 को आप हमारी फिल्म देखें, ओ माय गॉड 2, और बहुत सारे आपके प्रश्नों मेरे के बहुत उत्तर सारे मिलेंगे। जो सवाल हैं शायद मेरे को उनका जवाब जी 11 को मिलेगा, और होपफुली उसके बाद मुझे अगर मुलाकात करने का मौका मिलता है तो मैं फिर से समझ पाऊंगी। मुझे लगता है इस फिल्म का प्रमोशन ना स्क्रीनिंग के बाद ही होना चाहिए था। हाँ लोग, हाँ मतलब फिल्म देखने के बाद कि फिर अब चलिए खुल के बात करते, क्योंकि कुछ अब हमारी मुश्किलात है कि हम कहानी नहीं अभी बता सकते, क्या क्या ट्विस्ट हैं, टर्न है, कौन क्या कर रहा है एग्जैक्ट हम नहीं बयां कर सकते। और ये फिल्म वैसी है कि परिचर्चा देखने के बाद हो। होप करते हैं कि वो चर्चा शुरू करे ताकि हम उसके बाद बैठकर आपसे वो चीज़ और बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो शायद अभी एंड इन फैक्ट द अदर वे अराउंड आल्सो हम भी आपसे पूछ सकें कि क्योंकि हम एक ओपन डिस्कोर्स ऑफ डिस्कशन। इट इज नॉट फॉर अस। बट थैंक यू ये चर्चा के लिए, एंड होपिंग कि आपसे मुलाकात फिर से ज़रूर हो एक और चर्चा के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।